हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीसाइड रीजनिंग का एक नया टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, फिर आगे आने वाले इस वीडियोस में हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। और ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो पहले तो आपको फर्स्ट चीज़ ये याद रखनी है कि डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। हम लोग डायरेक्शन टेस्ट जब पढ़े थे उसमें भी मैं आपको डायरेक्शन को लेके एकदम क्लैरिटी दे दिया था। और आज भी बता रहा हूँ कि ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये साउथ, एक ईस्ट होता है, एक वेस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक इसी तरह साउथ ईस्ट होता है एक डायरेक्शन, एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये कॉपी पे एक पेज पे बनाने वाला डायरेक्शन ऐसे ही शो होता है। ठीक है, ये चार मेन डायरेक्शन है, एक वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, और फिर ये सब बोल सकते हैं उसके बीच के डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा। अब हम लोग रियल पॉइंट पे आते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। तो देखिए, काफ़ी लोग रहेंगे, उनका अरेंजमेंट होगा। तो उनका अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है, किस किस तरीके से, कितने कितने तरीके से, वो हम लोग को देखना है। उनका अरेंजमेंट दो तरीके, एक हमारा लीनियर अरेंजमेंट होता है और एक हमारा क्या होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। और लीनियर अरेंजमेंट यानी कि एक लीनियर लाइन में, एक सीधी लाइन में, वो लाइन हॉरिजेंटल भी हो सकती है, अभी हम लोग देखेंगे, और वो लाइन हमारी वर्टिकल भी हो सकती है। यानी कि जो सिटिंग अरेंजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें दो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, दो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक लीनियर अरेंजमेंट यानी कि एक सीधी लाइन में अरेंजमेंट होगा कुछ लोगों का, पहले ये एक लोग बैठेंगे, फिर उसके बाद एक सीधी लाइन में, चाहे वो वर्टिकल लाइन हो चाहे वो हॉरिजेंटल लाइन हो। और एक एक अरेंजमेंट इस तरह होगा जब सर्कुलर अरेंजमेंट होगा, यानी कि एक सर्कल में कई लोग का अरेंजमेंट होगा, उसको हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट कहते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि लीनियर अरेंजमेंट को दो टाइप में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक हॉरिजेंटल अरेंजमेंट और एक वर्टिकल अरेंजमेंट। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसा, ये लीनियर अरेंजमेंट का दोनों पार्ट है, लेकिन ये जो लीनियर अरेंजमेंट है ये हॉरिजेंटली अरेंजमेंट किया गया है, MSFGH को हॉरिजेंटल अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, और ये जो लीनियर अरेंजमेंट है ये वर्टिकल, यानी कि एक वर्टिकल लाइन में अरेंजमेंट हुआ है, XIGFE। ठीक है, तो ये तो हुआ लीनियर अरेंजमेंट की बात। ठीक है, अब इसी तरह एक सर्कुलर अरेंजमेंट भी होता है, यानी कि एक सर्कल में कुछ लोगों का अरेंजमेंट होता है, कुछ लोगों को बैठाया जाता है, जैसे A B C और D। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसको देख लेते हैं। तो देखिए, ऐसे आ सकते हैं कि एक हमारा क्या दे दिया है, एक लाइन दे दिया है। ठीक है, एक लीनियर अरेंजमेंट दे दिया है, हॉरिजॉन्टल लीनियर अरेंजमेंट, तो पूछ रहा है कि हु इज द सीटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट। तो पहले हमें देखिए, ऐसे हम लोग नहीं बता सकते कि इमीडिएट लेफ्ट का मतलब अभी हम लोग आगे समझेंगे। जस्ट बगल वाला, जिस लेटर के बगल में जो भी होगा, जो भी लेटर के रिस्पेक्ट में पूछेगा उसके जस्ट बगल वाला उसका इमीडिएट होगा, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट। अब हम लोग सी के इमीडिएट लेफ्ट कैसे निकालेंगे, तो हमें सी का डायरेक्शन पता होना चाहिए कि सी किस डायरेक्शन में फेस है, यानी कि सी का फेस किस डायरेक्शन में है। तो फर्स्टली हमें नो कर जानना है कि जिसके रिस्पेक्ट पे पूछ रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, वो किस तरफ मूव करके खड़ा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है तब तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं कि वो नॉर्थ की तरफ फेस किया है, किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो ये हम लोग नॉर्थ की तरफ रिप्रेजेंट कर देते हैं, सी का फेस नॉर्थ की तरफ है। अब इसका ये जो होगा, ये लेफ्ट होगा, लेफ्ट साइड होगा, और ये इधर जो होगा ये राइट साइड होगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि सी का इमीडिएट लेफ्ट, यानी कि सी के जस्ट बाद वाला, ये सी का इमीडिएट राइट है, डी, और सी का इमीडिएट लेफ्ट हमारा क्या है, बी है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें यही समझ में आया है कि कोई अरेंजमेंट दिया रहेगा, चाहे वो सर्कुलर अरेंजमेंट हो या लीनियर अरेंजमेंट हो। लीनियर में चाहे वो हॉरिजेंटल हो चाहे वो वर्टिकल हो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें किसी एक के रिस्पेक्ट में, किसी एक के रिस्पेक्ट में पूछेगा कि उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है और इमीडिएट राइट में कौन है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसका हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, यानी कि किस डायरेक्शन में देख रहा है। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन है, ज़्यादातर तो वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, नहीं मेंशन रहेगा तो हम लोग आसानी के लिए एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेंगे, वो है हमारा नॉर्थ। ठीक है, तो आई होप आपको इतना तो क्लियरली समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि डियर आर 7 पर्सन फेसिंग नॉर्थ, यानी कि 7 लोग हैं जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, एक दो लोग का पोजीशन, 3 4 5 6 एंड 7,
और सातों लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में इस साइड जो होगा वो लेफ्ट होगा, और इस साइड जो होगा वो राइट होगा। बेसिकली हम लोग ये लिख सकते हैं, सभी लोग फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। 2 मिनट रुकिए, कलर चेंज कर लो पेन का। ये हमारा लेफ्ट हुआ, और ये हमारा राइट हुआ। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सभी लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, क्वेश्चन में मेंशन है। और जो ए का पोजीशन दिया है वो थर्ड पोजीशन दिया है, तो 1 2 3 यहाँ पे हमारा ए है। ठीक है, अब बी का जो पोजीशन है वो थर्ड है, डी राइट ऑफ ए। अब ए का राइट क्या है, ए का राइट ये है, देख रहे हैं ए का राइट इधर है। तो ए के राइट में बी ए से तीसरे पोजीशन पे, 1 2 3, यानी कि बी का पोजीशन यहाँ है, बी का पोजीशन यहाँ है। तो अब बी का ओवरऑल पोजीशन पूछ रहा है कि बी ओवरऑल किस पोजीशन पे है, बी ओवरऑल किस पोजीशन से है। तो 1 2 3 4 5 6, तो बी ओवरऑल बी का पोजीशन है 6th प्लेस, 6th प्लेस पे बी है। ठीक है, 6th प्लेस पे बी है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। अगर राइट से पूछेगा कौन से प्लेस पे है तो सेकंड प्लेस से, लेफ्ट से पूछेगा तो 6th प्लेस पे। ठीक है, इतना आपको एक अरेंजमेंट के बारे में और क्लैरिटी हो रही होगी। और लेफ्ट का मतलब मैं आपको बता दिया हूँ, जैसे 3 लोग हैं, ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है, और ये सभी लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, सभी लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, यानी कि इधर, और ये इनका राइट होगा, और ये इनका क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, तो एक लोग कॉल ले लेते हैं, हाँ, ये हमारा हुआ डी। तो अब पूछ रहा है कि ए के लेफ्ट में कितने लोग हैं, ए के लेफ्ट में कौन है, तो ए के लेफ्ट में डी है, डी भी है, और भी अगर इस साइड होंगे कुछ एलिमेंट जैसे ई हुए, तो ए के लेफ्ट में, अगर ए के लेफ्ट में पूछेगा कौन है, डी ई दोनों हुए, डी और ई दोनों हुए। लेकिन इमीडिएट लेफ्ट पूछेगा कि ए का इमीडिएट लेफ्ट, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट का मतलब ये है कि ए के जस्ट बगल में, लेफ्ट साइड में जस्ट जो बैठा है वही है उसका इमीडिएट, यानी कि तुरंत ही। तो ए का इमीडिएट लेफ्ट पूछेगा तो डी है, और ए के लेफ्ट में कौन कौन है, तो डी ई दोनों है, और इमीडिएट लेफ्ट में डी है। आई होप आपको इमीडिएट लेफ्ट और लेफ्ट के बारे में समझ में आया होगा। ठीक इसी तरह राइट भी होता है और इमीडिएट राइट भी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको लीनियर अरेंजमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा हद तक क्लैरिटी मिली होगी, कैसे क्वेश्चंस कैसे कैसे उसको सॉल्व करनी है। अब रही बात सर्कुलर अरेंजमेंट में, सो सर्कुलर अरेंजमेंट में डायरेक्शन या तो मेंशन होगा, जितने लोग बैठे रहेंगे उनका एक, कि वो किस डायरेक्शन में फेस किए हैं, या तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो नॉर्थ की तरफ ही देख रहे हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह जब सर्कुलर अरेंजमेंट दिया रहेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये लोग, जितने लोग बैठे हैं सर्कल में, ये सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं, फेसिंग टुवर्ड सेंटर। या तो एक और कंडीशन दिया रहेगा कि फेसिंग अवे सेंटर, यानी कि ये लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये दो कंडीशन मेंशन होगा, या तो ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ, या तो ये लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर देखिए, ये साउथ का पोजीशन है, और ये साउथ का पोजीशन तब होगा जब ये लोग बाहर की तरफ देखेंगे, और बाहर की तरफ जब ये लोग देखेंगे तो ये इनका इधर इनका क्या होगा, लेफ्ट होगा। अगर अपने आप को साउथ की पोजीशन में रख के देखेंगे तो समझ में आएगा। और ये इनका क्या होगा, राइट होगा। ठीक इसी तरह ये बाहर की तरफ देख रहा है, ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसका जो राइट होगा ये होगा, और ये लेफ्ट ये होगा। अंदर की तरफ देखता है तो ठीक इसका उल्टा होता, ये इसका क्या होता, लेफ्ट होता, ये इसका लेफ्ट होता, और ये इसका राइट होता। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है कि सर्कुलर अरेंजमेंट में दो तरीके का अरेंजमेंट दिया रहेगा, या तो जो सीटिंग होगी वो सेंटर की तरफ देख रही होगी, या जो सीटिंग होगी वो बाहर की तरफ देख रही होगी। उसके अकॉर्डिंग जो भी पोजीशन पूछेगा हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये मेंशन नहीं है कि वो अंदर की तरफ देख रहे हैं कि बाहर की तरफ, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे, हम लोग मान लेंगे कि वो लोग फेसिंग टुवर्ड्स दी सेंटर, वो तो सेंटर की तरफ ही देख रहे हैं, फेसिंग टुवर्ड्स दी सेंटर, इजीली सॉल्व करने के लिए ये हम लोग एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखा पाया हूँगा, किससे रिलेटेड, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।